हरिओम तत्सत। यदि किसी के मन में किसी भी बात का बोझ हो तो इस समस्या का समाधान यह है कि आप सब अपने मन का बोझ मेरे सम्मुख उतारें। इस हॉल में खड़े लोगों में बस तुम ही हो जिसके चेहरे का रंग उड़ने लगा है। गुरुजी को घर बुलाने का मेरा प्लान डेफिनेटली वर्क करेगा। गुरुजी, अगर ऐसा हो सकता है तो हम सबको बहुत ही राहत मिलेगी। क्या ये पॉसिबल है कि हम सब अपने मन की बात एक पर्ची पर लिख दें ताकि हमारे मन के बोझ से हम सब मुक्त हो जाएं और भाई की सेहत पर कोई असर भी ना हो? संभव है। मैं पेन पेपर लेकर आती हूँ। मुझे तो बस तुम्हारे कन्फेशन का इंतजार है। बस एक बार सबको पता चल जाए कि तुम्हारा पूरा परिवार कितना बड़ा फ्रॉड है, फिर मॉम तुम्हें खुद घर से धक्के देकर बाहर निकाल देंगी। तुझे मेरी सौगंध है बेटा, ना दामाद जी ने ना उनके घर वालों ने ये बात कभी पता लगने देगी। आज ये बात तेरे और मेरे बीच में दफन है। गुरुजी, मैंने अपना पर्चा खाली छोड़ दिया है। मन ने लगता है कि जो बात मन में है उसे लिखने के लिए कॉपी और यू पेन की जरूरत न है। मन की बात अपने आप ही जुबान पर आनी चाहिए। गुरुजी, आप एक बार अपना हाथ मीत के सर पे फेर दे तो उसने इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत दवाओं के साथ साथ अपने बड़ों के आशीर्वाद की है। वो अपने कमरे में ही है, आप मेरे साथ चलें। मैं वहीं पर अपने मन की बात भी बता दूंगी। हरिओम तत्सत। ठीक है, चलिए। आइए। सो गया, बहुत सारी दवाइयाँ खाता है ना, तो उनकी वजह से नींद आ गई होगी। मैं अभी उठा देती हूँ। रहने दीजिए, उसे आराम करने दीजिए। गुरुजी, जी वो मेरे पापा कहते थे कि इंसान अपने अच्छे बुरे सारे कर्मों का हिसाब यहीं भोग कर जाता है। तो क्या कोई बात छुपाने की सजा पूरा परिवार भोगता है? बेटी, जब हम किसी के चेहरे पर खुशी देखते हैं तो हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। उसी प्रकार प्रत्येक वस्तु, वार्तालाप, वाद विवाद और भावना ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, खासकर तब जब रिश्ते करीबी के हों।
मेरे दिल में एक बात है जो मन ने आपके सामने स्वीकार करनी है। वो पेपर पे मेरे इतना लिखा जाएगा, और जो आपके आगे वो बात ना कही तो मेरे मन पे ना बहुत भारी बोझ सा रहेगा। बोलो बेटी, क्या कहना चाहती हो? फाइनली तुम कन्फेस करने पर आ ही गई कि तुम और तुम्हारी माँ हमारे परिवार से कुछ छुपा रहे हैं। एक बार तुम्हारा ये राज अलावत परिवार के सामने खुल जाएगा ना, तो इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। गुरुजी, वो डोर बंद कर दिया। तू चालाक उम्मीद होता तो मैं भी अलावत की बेटी हूँ। विंडो पर जाती हूँ। वो गुरुजी, मैं ये जगह एकदम परफेक्ट है। यहाँ से मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई भी देगा और सुनाई भी देगा। मेरी शादी के वक्त जो हालात हो रखे थे। हाँ, कम टू द पॉइंट, सबको पता है। अब ये बताओ तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें क्या बोला? मैं इस रिश्ते ने निभाने की पूरे दिल से पूरी तरीके से कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि इस घर में आने के बाद मैंने पता चला कि ये लोग बहुत अमीर हैं। सिर्फ पैसों से ही ना, दिल से भी। बड़े दिल वाले अंकल जी, रागनी चाची, सुनैना भाभी, सब बहुत भरोसा करते हैं मेरे पे, बहुत प्यार करते हैं मेरे से। इनसे कोई भी बात छुपाना मन्ने अच्छा ना लगता। कल रात मम्मी ने मन्ने कसम दे के ऐसी बात छुपाने की बात की है जिसने छुपाना ना बड़ा मुश्किल है। हाँ तो बोलो ना यार, और अपने मन को बोझ हल्का करो, जल्दी बोलो। और उसी बात के बोझ से मेरा मन ना बड़ा भारी सा हो रहा है। मेरी सौगंध है बेटा, ना दामाद जी ने ना उनके घर वालों ने ये बात कभी पता लगने देगी। आज ये बात तेरे और मेरे बीच में दफन है। मम्मी ने कसम खिलाई थी अपनी, गुरुजी को बताऊंगी तो कसम न टूट जाएगी। गुरुजी, वो एक मिनट।